इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू एआई यानी एआई के बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका एआई होता क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एआई जो है कौन से फील्ड में काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि अभी के समय में एआई जो है हर तरह के फील्ड में काम कर रहा है और हमारे काम को आसान बना रहा है। ठीक है, तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और एआई का जो कॉन्सेप्ट है, एआई का आपका बेसिक स्टार्टिंग क्या है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर एआई होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आंसर हो जाएगा आपको, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और एप्लीकेशन टू कैरी आउट अ टास्क दैट रिक्वायर्ड सम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस कंपेरेबल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है मशीन का जो आपका जो भी टास्क होगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जो आप उससे काम करवाना चाहते हैं वो एज आपका जो ह्यूमन का रिक्वायरमेंट है, जो ह्यूमन चाहता है वो अपने काम को मिनटों में करवा सकता है। ठीक है, और वो काम कैसे करता है, तो आपका वो प्रिडिक्शन पे काम करता है। आपने उससे क्या डेटा दिया है, उसमें क्या डेटा आप डाल रहे हो, वो सब के अकॉर्डिंग आपका एआई काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका इंटेलिजेंस जो होता है वो आपको ह्यूमन के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आदमी काम करता है ना, उस तरीके से आपका मशीन काम करेगा। अभी के समय में आपका ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है, जो ह्यूमन जैसा दिखता है, वो आखिर सारा काम जो है आपको मशीन होते हुए भी आदमी जैसा करता है। ठीक है, और आने वाले समय में हर फील्ड में आपका इस तरह का रोबोट जो है या आपको एआई का सिस्टम जो है वो काम करेगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है। अगर डोमेन्स देखे यानी एआई आपका यूज कहां कहां होता है, कैसे यूज होता है, तो आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल टेक्नोलॉजी, इट इज अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रॉडली देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ एआई। एआई जो है किसी एक आधार पे काम नहीं करता है। एआई जो है वो मल्टीपल आधार पे काम करता है और एआई को काम करवाने के लिए सब टाइम सॉफ्टवेयर, आपका जो प्रिडिक्शन, आपका डेटा, ये सब का यूज किया जाता है, तब जाके कहीं एआई जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और भी आपको एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एआई जो है अभी इनिशियल स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए कहीं ना कहीं एरर होने का चांसेस रहता है। और वो हम लोग जानते हैं कि कितना भी एआई आगे बढ़ जाएगा लेकिन वो आदमी से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आदमी का एक सोच होता है। ठीक है, एक लिमिट होता है, लिमिट से आगे बढ़े काम करता है। लेकिन मशीन क्या है, कहीं ना कहीं उसको आदमी जो है कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है उसका प्रोसेसिंग या फिर जो वर्क एफिशिएंसी है वो ह्यूमन से आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में हर चीज को आपको ह्यूमन ही कंट्रोल करता है, चाहे वर्ल्ड में कोई भी चीज हो। ठीक है, दुनिया में जितना भी चीज आपको मशीन द्वारा बनता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो एआई जो है आपको किसी एक टास्क पे काम नहीं करता, उसको मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग एआई काम करता है। ठीक है, तो आपको इसका 3 डोमेन्स हो जाएगा, जैसे डेटा साइंस हो गया, कंप्यूटर विजन हो जाएगा और एनएलपी हो जाएगा, यानी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी हम जिस भाषा में बात करते हैं, जो भाषा में बात कर रहे हैं, उसी भाषा से वो आपको रिजल्ट देगा। यानी कि मान लीजिए आप गूगल असिस्टेंट हो गया, आप उससे कुछ पूछते हो, ठीक है, तो पूछने के बाद आपकी रिप्लाई आपके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एनएलपी का एक एग्जाम्पल मान लीजिए गूगल असिस्टेंट हो गया। यानी हम जो डेटा उसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है, लेकिन वो डेटा आपको जो मिलता है वो कहां से मिलता है, कहीं ना कहीं वो डेटा मशीन जो है आपको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हमारा डेटा कहीं ना कहीं मशीन में फीड होता है, उसी डेटा को यूज करके आपको जो है एआई जो काम करता है। ठीक है, तो अगर 3 डोमेन्स को नाम लिखने के लिए आएगा तो आप डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और एनएलपी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस इज अ फील्ड दैट यूज साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेस, एल्गोरिदम एंड सिस्टम्स टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड insights from many structured and unstructured data to apply in AI application। देखिए, डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड हो गया जिसमें साइंटिफिक मेथड से, प्रोसेस से या एल्गोरिदम से आप
मशीन में या एआई का जो स्ट्रक्चर होगा या एआई का जो एप्लीकेशन आप काम करवाने वाले हैं उसमें जो डेटा आएगा, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा, वो सब आपको एआई एप्लीकेशन में काम आता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप डेटा साइंस के मदद से आप उसके अंदर एक ऐसा डेटा फीड करते हैं, एक ऐसा डेटा को डालते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करवाते हैं जिससे एआई एप्लीकेशन आपको काम करेगा, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर डेटा हो या अनस्ट्रक्चर होगा, यानी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एआई मशीन जो है वो काम करेगा। तो जहां से डेटा उसको डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इसलिए एआई जो है आपको डेटा एक्सेप्ट करता है, डेटा लेता है, तब वो रिजल्ट देता है। अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड हो गया, एक ऐसा जो साइंटिफिक मेथड यूज करता है जिसमें आपको प्रोसेस, एल्गोरिदम, उसका कुछ हिसाब किताब लगाया जाता है जिससे वो नॉलेज को एक्सेप्ट कर सके और आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे सके, ठीक है। क्योंकि जब उसको डेटा मिलेगा तभी आपके रिजल्ट का जवाब देगा, अगर क्वेश्चन का जवाब देगा। अगर उसमें डेटा फीड नहीं होगा, अगर डेटा को कहीं वो गेन नहीं कर पाएगा, कहीं से नहीं ले पाएगा, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जवाब नहीं देगा, ठीक है। तो आपका डेटा साइंस जो होता है वो आपको इसी के लिए अप्लाई किया था एआई एप्लीकेशन में। अब देखिए कंप्यूटर विजन क्या होता है। कंप्यूटर विजन रेफर्स टू द ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स टू हैव a vision somewhat like human so that machine can accurately identify and classify object and produce a specific reaction। देखिए कंप्यूटर विजन होता क्या है, जैसे ह्यूमन जो है अगर किसी चीज को देखकर सीख रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो आपको माता पिता या जो बड़े होते हैं उसको देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। वही चीज आपका कंप्यूटर विजन में हो गया, यानी इसमें कंप्यूटर को ट्रेनिंग मिल रहा है, ठीक है, यानी कंप्यूटर ट्रेंड होगा। कैसे ट्रेंड होगा, तो आपको जैसे ह्यूमन अपना काम खुद करता है, दूसरे को देख के समझता है, उसी प्रकार मशीन जो है अपना काम करेगा और उसका जो पास्ट में जितना काम किया है उसी काम से वो प्रिडिक्शन लेकर उसी काम को एक एग्जांपल के तौर पर लेके अगला काम करेगा। यानी मशीन जो है अपने काम से अगले काम को सीखेगा, ठीक है। कोई भी काम जो मशीन के द्वारा होगा वो उसके आपका डेटा में स्टोर हो जाएगा या फिर उसका जो हिस्ट्री होगा उसमें स्टोर होगा, उसी हिस्ट्री को एनालाइज करते हुए वो अगले काम को सीखेगा। यही आपका कंप्यूटर विजन है। यानी जिस तरह से ह्यूमन आपको हर काम को सीखता है उसी प्रकार से मशीन जो है उसी काम को सीखेगा और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा, पहचानना इट मींस वर्क करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करेगा और रिएक्ट भी करेगा। यही कंप्यूटर विजन का एग्जांपल है। यानी कंप्यूटर विजन में यही चीज आता है कि कोई चीज को कैसे अपने प्रिडिक्शन से, अपने वर्क से अगला टास्क को परफॉर्म करेगा। अब देखिए एनएलपी क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड एआई कंसर्न विद इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज, इन पार्टिकुलर हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर टू प्रोसेस एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एआई जो है या मशीन जो है वो ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। जैसे पहले मैंने बताया कि अगर गूगल, एलेक्सा या कोई भी चीज जिससे आप असिस्टेंट से बात करते हैं तो हम जो बात उसमें कर रहे हैं, जो उसको टास्क दे रहे हैं, वो टास्क को कैसे एनालाइज करेगा, कैसे डेटा को पढ़ेगा और कैसे वो रिजल्ट देगा, ये आपको एनएलपी में आता है, ठीक है। यानी हमारे डेटा को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपको एक मशीन और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन बनाता है, आपका मशीन और ह्यूमन के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है जिससे आपका डेटा जो है उसके अंदर जाता है, मशीन के अंदर जाता है, और जो डेटा मशीन के अंदर जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको देन एंड देयर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो एनएलपी में आपको यही होगा कि आपका जो कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज है वो आपको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि आपके बड़े बड़े डेटा को, बड़े बड़े प्रोग्राम को एनालाइज करके और उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करेगा और आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं एलेक्सा से तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब मिलता है। कैसे मिलता है? कहीं ना कहीं उसमें एनएलपी वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? It is a process of automatic learning of computers and machine by discovering insight from data from experience। देखिए
मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें मशीन जो है अपना डेटा से लर्न करता है, यानी जो उसने पहले कोई चीज सर्च किया है, कोई चीज को डेटा डिस्कवर किया है, उसी डेटा से अपने आप को मैनिपुलेट करेगा, अपने आप को अपना रिजल्ट जो है वो क्रिएट करेगा। यानी एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें मशीन जो है अपने डेटा से, अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज को लर्न करता है, किसी चीज को क्रिएट करता है, किसी चीज का रिजल्ट देता है। अब देखिए, मशीन लर्निंग इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर आउटकम्स। और जितना भी डेटा वो डिस्कवर करेगा, जितना उसका डेटा का एक्सपीरियंस होगा, उसी डेटा एक्सपीरियंस के मदद से वो अगला प्रिडिक्शन देता है, यानी भविष्य में क्या होने वाला है वो बताएगा। यानी आपका पास्ट में क्या हुआ, उस पास्ट के सारे डेटा को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद वो फ्यूचर के डेटा को क्रिएट करेगा और इसके बाद एक प्रिडिक्शन बनाएगा कि आपका फ्यूचर में ये चीज होने वाला है। ये सब आपको कहीं ना कहीं वो डेटा को पढ़ता है और पढ़ने के बाद एक प्रिडिक्टेड यानी एक आपका संभावित रिजल्ट देता है कि फ्यूचर में ये चीज होने वाला है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। अब देखिए, व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा होता क्या है? बिग डेटा refers to huge amount of data which is regularly growing at an exponential rate. Example, data of social media, post, picture, response, user, etc. Big data cannot be handled without AI. देखिए, बिग डेटा होता क्या है? बिग डेटा मतलब हो गया कि आज के समय में जो बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा जो स्टोर हो रहा है सर्वर पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर डाल दिए, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, तो आजकल जानते हैं कि आपका जितना भी वीडियो है उसका क्वालिटी जो है 4K हो गया, HD है, 4K है, 8K है, तो इस तरह का वीडियो क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको सर्वर पे स्टोर होता है। हम लोग के पास तो भाई हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर है, आपका 2 GB, 500 GB, 2000 GB या 1 TB, 2 TB, 10 TB अगर भर जाता है, उसका क्या करते हैं? उसका अलग से हार्ड डिस्क खरीदते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो आप वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, आप समझिए कि मिलियंस ऑफ यूजर है आपके यूट्यूब का, ठीक है, और उसमें अधिकतर लोग कोई आपका शॉर्ट्स बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, और एक एक वीडियो का कैपेसिटी आपका मिनिमम 500 MB, 1 GB, 2 GB आपका रहता है। तो यही डेटा जो है वही आपका जितना वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी कंटेंट को सोशल मीडिया पे डालते हैं, ये बिग डेटा का एक प्रॉब्लम है। और इतना बड़ा डेटा जो है आपको मैनुअली तो आपको कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? आपका मशीन करेगा, और ये आपको अभी के समय AI के थ्रू होता है। और AI जो है वो सारा डेटा को हैंडल करता है, और हैंडल करने के बाद आपको एक जगह स्टोर करेगा। तो बिग डेटा होता क्या है? तो बिग डेटा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया जो आपको हर दिन जो है एक्सपोनेंशियल रेट है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या हो गया? मल्टीपल होते जा रहा है। 2 का 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से बढ़ रहा है। यानी हर दिन आपका डेटा बढ़ते जा रहा है, और वो डेटा जो है आपको सोशल मीडिया का रहता है, पिक्चर का रहता है, रिस्पॉन्स का होता है। ये सब डेटा जो हम लोग यूज करते हैं, अपना स्नैपचैट ओपन किए, वीडियो पोस्ट कर दिए, फोटो पोस्ट कर दिए। लेकिन ये जो डेटा जाता है, ये जो वीडियो आता है, आपने कभी सोचा है कि अगर एक समय ऐसा है कि वीडियो आपको स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ स्टोर होगा? तो उस समय आपको डेटा को एनालाइज करेगा कौन? AI एनालाइज करेगा। और हो सकता है कि जो डेटा बहुत ज्यादा यूज में ना हो उसको कंप्रेस करके रखना शुरू कर दे। ठीक है, या डेटा को इस तरह से कन्वर्ट करना शुरू करेगा जो आपको बाद में उसको फिर दोबारा यूज किया जा सके। यानी आपको डेटा को कंप्रेस करके कहीं और स्टोर करना शुरू हो जाएगा, और जब आप उसको जरूरत पड़ेगा तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम जो है काम करेगा और आपके कंप्यूटर पर शो करेगा। तो बिग डेटा आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए अगला पॉइंट, व्हाट आर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अगर इसका एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, एडवांटेज में क्या है कि इसमें आपको एरर होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एरर आपको बहुत कम होता है क्योंकि ह्यूमन इसमें डेटा फीड किया और डेटा को मशीन जो है एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है, इसलिए एरर होने का चांसेस कम रहता है। इट एग्जिबिट्स राइट डिसीजन मेकिंग, और इसमें आपको लगभग जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, डिसीजन मेकिंग सही होता है AI के अकॉर्डिंग। उसके बाद AI जो है आपको हर तरह के रिस्की सिचुएशन में काम करवा सकता है। यानी
एआई जो है एक डमी प्रोजेक्ट को बनाकर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवा सकता है और वहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। यानी एआई जो है आपको एक रिस्क फैक्टर में भी काम करेगा। उसके बाद एआई जो है 24 घंटा काम कर सकता है, मशीन है, आप उसको 24 आवर उसको एक्टिव करके रख सकते हैं और वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये हो गया आपका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो गया? इट इज एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। हर जगह हम लोग एआई को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपका मशीन होना चाहिए या फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डिवाइसेज जो है वो एआई के साथ काम करना चाहिए। इसलिए ये क्या आपको एक्सपेंसिव हो गया। एआई डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। जो मैंने बताया कि एआई जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी पे काम करता है। अगर एआई के अकॉर्डिंग उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो एआई जो है आपको सही ढंग से रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है कि मशीन उस समय काम सही ढंग से नहीं किया तो आपका रिजल्ट भी सही ढंग से नहीं आएगा। इट कैन रिप्लेस ह्यूमन इन सम एरिया सच एज फैक्ट्री वर्कर्स। और एआई के आने से क्या होता है या क्या हो गया, तो जहां जहां लेबर वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन लेबर वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपका ह्यूमन को हटाया जा रहा है धीरे धीरे और उसके जगह पे रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। क्योंकि जो काम 10 आदमी मिलकर करेंगे उस काम को एक रोबोट जो है, एक मशीन जो है आसानी से कर सकता है। ठीक है। इट कैन यानी कैन परफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड वर्क ओनली। और इसमें क्या है कि जितना आप टास्क दोगे उतना ही काम करेगा। ठीक है। हो सकता है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड वर्क हो उसको भी कर दे। तो बहुत जगह आपको एआई जो है आपके अकॉर्डिंग काम नहीं भी करता है। जैसे हमारा मोबाइल है और हमारा मोबाइल जो है हम पे 24 घंटे नजर डाले हुए है। आप लोगों के साथ नहीं मालूम होता है, लेकिन मोबाइल एक ऐसा एप्लीकेशन है वो जो हम लोग की हर बातें को सुनता है। हम लोग जहां जाएंगे वहां वो लोकेशन को ट्रेस करेगा। यानी हमारे सारी जन्म कुंडली अगर देखे तो विद द हेल्प ऑफ एआई मोबाइल जो है स्टोर करता है। ठीक है। तो हम लोग अगर एआई को यूज कर रहे हैं तो जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करें। और आज के समय में देख रहे हैं कि आपका एआई जो है अभी के समय में जितना फोटो वायरल होता है, एडिटिंग वायरल होता है, आदमी ना चाहते हुए भी उस चीज को देख रहा है जो एआई जनरेटेड है। ठीक है। ओरिजिनल कुछ और है बट एआई की मदद से उसके वीडियो को कन्वर्ट किया जाता है, उसके फेस को कन्वर्ट किया जाता है और सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया जाता है। तो ये सब आपको एआई का डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है। और अभी एआई जो है स्टार्टिंग स्टेज है, तब ये स्थिति है। आप इमेजिन कीजिए जब एआई और डेवलप होगा उस समय क्या स्थिति होगा। आप लोग प्लस साइड को यानी कि जो उसका एडवांटेज है उसको ये सोचते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है, लेकिन कभी इसके डिसएडवांटेज के बारे में सोचिए कि जब ये पहुंचेगा डिसएडवांटेज के तौर पे या इसका जब मिसयूज होगा तब क्या हो सकता है।